जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बरू आसागर झांसी के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन विद्यालय के प्रचारक श्री हुकुमचंद मथुरा आए थे। गांधी पार्क में घूमते हुए उनको एक सांप ने काट लिया। कुछ व्यक्तियों उनको रामकृष्ण मिशन अस्पताल में दाखिल करा दिया। किसी प्रकार उनकी प्राण रक्षा हो गई। जब वे अस्पताल में पड़े थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि कोई सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति उनको साथ ले गया और एक स्थान को बतलाकर वहां से भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति खोदकर निकालने का संकेत किया। अस्पताल से छुट्टी पाने पर वे उस स्थान पर गए और 3 दिन तक खुदाई होने पर वहां से उक्त मूर्ति प्राप्त हो गई, जो बाद में स्थानीय कलेक्टर की आज्ञा से स्थानीय जैन को दे दी गई। एक और घटना सुनिए। कप्तान स्प्रूइट अताकाम्बा नामक जहाज में अपने कुछ साथियों सहित पत्थर का कोयला लादकर रवाना हुए। दुर्भाग्यवश जहाज में छेद हो गया और जहाज में पानी भरने लगा। 7 फरवरी को जहाज डूबने लगा तो कप्तान और उसके साथ एक नाव में बैठ गए, जो इधर उधर ऐसे ही बहती रही। 16 फरवरी को इंडस्ट्री नामक एक अन्य जहाज वालों ने इनको बचा लिया। 17 फरवरी को कप्तान की 13 वर्षीय कन्या ने घर पर स्वप्न में जहाज को प्रत्यक्ष डूबते और अपने पिता को फटे कपड़ों में घर आते देखा। उसने अपनी माता को अपने स्वप्न के बारे में बताया। माता ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। 8 दिन पश्चात जब उसका पिता घर आया तो उसने कन्या के स्वप्न की घटना की पुष्टि की। वाशिंगटन हेराल्ड की प्रकाशिका सर्वज्ञा इलेगनर मेरिट एक मध्याह्न विश्राम करने के लिए बिस्तर पर झपकी ले रही थी। लगभग अर्ध निद्रा की स्थिति में थी। उसने अपने पति कैसी को चारपाई के पास खिन्न मुद्रा में खड़े देखा। वे पुलिस के बड़े अफसर थे। पदों के अनुरूप पदक प्रतिष्ठा प्रतीक उनकी वर्दी में टंगे हुए थे। लगता था बहुत उतावली में थे। कुछ ही क्षण में वे दिखाई दिए और उसके बाद वे मुड़कर अचानक हवा में गायब हो गए। यह अर्ध स्वप्न श्रीमती मेरिट के लिए हड़बड़ा देने वाला था। वे समझ नहीं सकी कि यह सब क्या था। सामान्य स्वप्न ऐसे ही हल्की फुल्की स्मृति छोड़ते हैं, पर इस अनुभूति ने तो उन्हें हिला ही दिया। भागी हुई दफ्तर में गई और उस दृश्य का विवरण सुनाया। कार्यकर्ताओं ने इसे मात्र एक घटना भर समझा और उसे विशेष महत्व नहीं दिया। दूसरे दिन तार आया कि उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु ठीक उसी समय हुई जब उन्हें झपकी लेते समय उस आत्मा के आगमन की अनुभूति हुई थी। असाधारण ज्ञान, असाधारण कार्य प्रणाली, मस्तिष्क की विलक्षण रचना से जहाँ जीवात्मा के अनेक रहस्यों का ज्ञान होता है, वहाँ उसकी दूरदर्शन और इंद्रियातीत ज्ञान के भी अनेक प्रमाण पाश्चात्य देशों में संकलित और संग्रहित किए गए हैं। द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ माइंड के लेखक श्री जे.बी. रायन ने दूरदर्शन के तथ्यों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि कुछ मामलों में अभ्यास के द्वारा ऐसे प्रयोग 50% से अधिक सत्य पाए गए। एक घटना का उल्लेख इस प्रकार है। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे। एक रात उनकी धर्म पत्नी ने स्वप्न देखा कि उनका भाई, जो वहां से काफी दूर एक गांव में रहता था, अपने खलिहान जाता है। खलिहान पहुंचकर उसने घोड़ा गाड़ी खोल दी। फिर न जाने क्या सोचकर भूसे के ऊपर बने मचान पर चढ़ गया और वहीं खड़े होकर उसने पिस्तौल चलाकर आत्महत्या कर ली। गोली लगते ही भाई भूसे पर लुढ़क गया। इस स्वप्न से वह स्त्री इतनी घबरा गई कि उसने अपने पति से तुरंत गांव चलने को कहा। वे सज्जन मेरे घर आए और मेरे पिताजी से घोड़ा गाड़ी देने को कहा। पिताजी ने गाड़ी दे दी। वह स्त्री अपने पति को लेकर गांव गई और लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने खलिहान में जाकर पाया
कि उसके भाई की मृत्यु ठीक वैसे ही स्थान पर और परिस्थितियों में पड़ी थी। सोपन अवस्था में हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप अंतर्मुखी हो जाते हैं। उस समय भी मस्तिष्क जागृत अवस्था के समान ही क्रियाशील रहता है। यदि उस स्थिति में देखे हुए दृश्य सत्य हो सकते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि आत्मचेतना का भी अंत नहीं होता। वह एक सर्वव्यापी और अतीन्द्रिय तत्व है। संपूर्ण तन मात्राओं की अनुभूति उसे होती है। उक्त घटना श्री राइन महोदय के एक प्रोफेसर द्वारा बताई गई जब वे स्नातक थे। बाद में वे लिखते हैं कि मैं जब पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों पर रहता था तो मुझे भी अनेक निर्देश और संदेश इसी प्रकार अदृश्य शक्तियों द्वारा भेजे हुए मिलते थे। जब कभी किसी पवित्र स्थान में चला जाता था तब मुझे वैसी अनुभूतियां नहीं होती थीं। इससे पता चलता है कि मस्तिष्क मानव जीवन की शुद्धता और पवित्रता की अपेक्षा में रहता है या नहीं, उसका यथार्थ गुण है, और उसे जैसे जैसे लोग इन गुणों के विपरीत बुराइयों और दुर्गुणों की गांठें मस्तिष्क में पैदा करते जाते हैं, शक्तियों का ह्रास होने लगता है। मनुष्य की जड़ता के साथ तो वे बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। एक अन्य प्रोफेसर की धर्मपत्नी का भी इसी पुस्तक में उल्लेख है और यह बताया है कि जब वह अपनी एक सहेली के घर ब्रिज खेल रही थी तो उन्हें एकाएक ऐसे लगा जैसे उनकी बालिका किसी गहरे संकट में हो। उन्होंने बीच में ही उठकर टेलीफोन में घर से पूछना चाहा, पर सहेली के आग्रह पर वे थोड़ी देर खेलती रहीं। इसी बीच उनकी मानसिक परेशानी काफी बढ़ जाने से वह खेल बीच में ही छोड़कर टेलीफोन पर गईं और अपनी नौकरानी से पूछा, लड़की ठीक है? उसने थोड़ा रुककर कहा, हाँ ठीक है। इसके बाद वे फिर खेलने लगी। खेल समाप्त कर जब वे घर लौटी तो पता चला कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उनकी लड़की पिता के साथ कार में आ रही थी। वह कार खेलते खेलते शीशे के बाहर लटक गई और काफी सफल उसने उस भयानक स्थिति में पार किया सफर। जब एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी तब पता चला कि लड़की मजबूती से कार की दीवार पकड़े न रहती तो किसी भी स्थान पर वह कार से कुचलकर मर गई होती। नौकरानी ने कहा, चूंकि बच्ची सकुशल थी इसलिए आपको परेशानी से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। यह घटना यह बताती है कि मस्तिष्क में वह तत्व हैं जो जीवात्मा की अमरता, शुद्धता और सर्वव्यापकता से संबंधित हैं। बहुत समय पहले की बात है। मैनचेस्टर के एक दंपत्ति के 2 लड़के खो गए। बहुत पता लगाने पर भी पुलिस उन्हें खोज नहीं पाई। एक रात की बात है कि उसने एक स्वप्न देखा कि उसके पति ही उन दोनों लड़कों को लेकर एक ऐसे स्थान पर गए जो बहुत ही सघन भीड़ वाला है। एक स्थान पर उसके चेस्टर सिटी लिखा देखा उसने देखा। इसके बाद उसका पति बच्चों को लेकर एक खंडहर मकान में घुसा और वहां जाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करते देखकर स्त्री चीख पड़ी। नींद टूटी। उसे पूरा शक हो गया कि हत्या उसके पति ने ही की है, जो आज कई दिन से बाहर है। उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई, पर स्वप्न की बात मानने के लिए पुलिस वाले बिल्कुल भी तैयार न हुए। स्त्री ने जोर डालकर कहा, मैंने स्वप्न में जो स्थान देखे हैं उन सबको पहचान जाऊंगी। आप हमें चेस्टर ले चलिए। इससे पहले वह कभी वहां नहीं गई थी। पुलिस वाले मान गए। स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो एक स्थान को पहचानकर स्त्री तंग गलियों में गुजरती हुई उसी खंडहर में जा पहुंची जहां जले शव के निशान तथा गड़ी हुई हड्डियां मिली। पीछे बाप पकड़ा गया तो उसने सारी बातें अक्षरशः वैसे ही स्वीकार की जैसी स्वप्न के आधार पर रिपोर्ट लिखाई थी। लोग छुपकर पाप करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें तो कोई नहीं देख रहा, पर यह घटना बताती है कि कोई एक जागृत देवता सबको देखता सुनता रहता है, भले ही उसका विधान लोग न समझ पाएं, और वह कष्ट देने वाले और दिलाने से चूकता नहीं। मैनचेस्टर की एक स्त्री ने एक रात में 3 बार एक ही स्वप्न देखा कि उसकी लड़की मोटर एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। प्रातःकाल वह स्वप्न सच निकला।
जब इस आशय का समाचार मिला कि रात लड़की एक्सीडेंट में मर गई, सपन और एक्सीडेंट के समय विचित्रता यह थी कि पहली बार का सपन भविष्य सूचक था। दूसरी बार का सपन आया, ठीक उसी समय दुर्घटना हुई। तीसरी बार का सपन भविष्यदर्शी सपन था। यह घटना यह प्रमाणित करती है कि हमारे कितने ही सपन ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, पर जो वस्तुतः किन्हीं की घटनाओं से संबंधित होते हैं। चित्त शांत और निर्मल हो तो न समझे आने पर भी घटनाओं के पूर्वाभास द्वारा आत्मशोधन प्रक्रिया का संचालन किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी की।